बात बार में बैठे 3 लोगों से होती है जो एक दूसरे से गप्पे लड़ा रहे होते हैं और जिंदगी के वो हसीन पलों का मजा ले रहे थे जो शायद आज की बिजी जिंदगी में हर कोई जीना चाहता होगा। वो एक दूसरे के साथ खुश तो नजर आ रहे थे, मगर इन तीनों के दिलों में अपने अपने राज थे। ये राज क्या थे और ये तीनों एक दूसरे के क्या लगते थे, ये जानने के लिए हमें उनकी जिंदगी के 25 साल पहले के पन्नों को खंगालना पड़ेगा। यहाँ हम 2 स्टूडेंट्स ना यूंग और हाई सोंग से रूबरू होते हैं। दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते हैं और ये बचपन के साथी होते हैं। इनकी दोस्ती बेहद पुरानी होती है। आज स्कूल से आते वक्त ना यूंग का मुंह लटका हुआ है क्योंकि वो क्लास में सेकंड आई है। हाई सोंग उसे समझाता है कि रोने से काम नहीं चलेगा, जिंदगी में फर्स्ट सेकंड तो चलता रहेगा। मैं भी क्लास में कई बार सेकंड आया हूँ और तुम फर्स्ट, लेकिन मैं तो तुम्हारी तरह नहीं रोता था। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें ना यूंग के घर का दृश्य दिखाया जाता है जो कि अपने माता पिता को अपना नया नाम रखने के लिए कहती है। उसके पिता उसे नोरा मून नाम देते हैं। ये नाम बदलने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इसके बाद बात ही बात में ना यूंग अपनी माँ को बताती है कि उसे उसकी क्लास का हाई सुंग बहुत पसंद है और आगे चलकर वो उससे शादी करेगी। इस पर उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या तुम उसके साथ डेट पर जाना चाहती हो, जिस पर ना यूंग काफी खुश हो जाती है और अपनी माँ को फटाक से हाँ कर देती है। बेचारी ना यूंग, उसे क्या पता था कि ये जो खुशी उसकी माँ उसे आज तोहफे में दे रही है वो केवल चंद दिनों की ही है। क्योंकि दोस्तों, कुछ दिनों बाद उनका पूरा परिवार कोरिया से अमेरिका शिफ्ट हो रहा था, इसलिए वो चाहती थी कि उनकी बेटी जाते जाते जिंदगी के कुछ यादगार लम्हे अपने साथ संजोकर ले जाए। अगले दिन ना यूंग और हाई सुंग पार्क में खेल रहे होते हैं और उनकी माँ आपस में बात कर रही होती है, जहाँ हाई सुंग की माँ ना यूंग की माँ से पूछती है कि जब वो लोग यहाँ पर इतना अच्छा कमा रहे हैं तो उन्हें अमेरिका जाने की आखिर क्या जरूरत है। जिस पर ना यूंग की माँ कहती है कि जिंदगी में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए हमें पीछे कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है और ये जरूरी है। ये बात जब हाई सुंग को पता चलती है तो उसे काफी बुरा लगता है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उससे दूर जो जा रही थी, यहाँ तक कि वो स्कूल के आखिरी दिन ना यूंग को गुड बाय भी नहीं बोलता और टूटे दिल को लेकर दूर हो जाता है। कुछ दिनों बाद ना यूंग का परिवार अमेरिका शिफ्ट हो जाता है। यहाँ ना यूंग ने अपनी जिंदगी का नया अध्याय भी शुरू कर दिया था। उसने अपना नाम बदलकर नोरा मून रख लिया था। शहर बदल गया था, नाम बदल गया था, लेकिन हाई सुंग को लेकर उसका एहसास आज भी पहले जैसा था। वो हर समय उसी को याद करती थी, जिसकी वजह से उसे नए शहर को अपनाने में भी बड़ी तकलीफ हुई। धीरे धीरे 12 साल बीत जाते हैं और हमारी मुलाकात 24 साल की से होती है, जो न्यूयॉर्क में एक राइटर बन चुकी थी। वो अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ चुकी थी कि अपने दोस्त हाई सुंग और कोरिया दोनों को ही भूल चुकी थी। एक दिन अपनी माँ से बात करते वक्त उसे अपने पुराने दोस्तों का ख्याल आया और वो उन्हें सोशल मीडिया पर ढूंढने लगती है। यहाँ उसे मालूम पड़ता है कि बचपन में वो जिस लड़के के साथ डेट पर गई थी उसका नाम हाई सुंग है और वो उसे काफी दिनों से फेसबुक पर ढूंढ रहा था। इनफैक्ट उसने तो ना यूंग के नाम पर ना जाने कितने स्टेटस लगाए थे। वो तुरंत ही उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। वहीं दूसरी तरफ हम हाई सुंग को देखते हैं, जो कोरिया में एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है और अपने परिवार के साथ बड़ी नॉर्मल लाइफ जी रहा है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसके फोन में ना यूंग की फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी थी, जिसे देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उसे स्काइप पर वीडियो कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। ना यूंग भी अपना सभी काम धाम छोड़कर उसे वीडियो कॉल करती है और दोनों एक दूसरे को देखकर काफी शर्मा जाते हैं। उनका ऐसा रिएक्ट करना भी लाजमी था। आखिर 12 साल बाद एक दूसरे को देख जो रहे थे, उन्हें अपने बचपन की वो सारी पुरानी यादें तरोताजा होने लगती हैं। स्कूल में एक साथ टिफिन शेयर करना, घर की गलियों में रेस लगाना और ना जाने साथ में कितनी मस्तियाँ करना। हाई सुंग जितना भी चाहे अपनी खुशी को जग जाहिर नहीं कर पा रहा था कि वो आज कितना खुश है। वीडियो कॉल का ये सिलसिला रोजाना इसी तरह चलने लगा। वो दोनों कई घंटे एक दूसरे से बात करते थे, अपनी हर छोटी से छोटी चीज उन्हें बताते थे। उनकी नजदीकियां एक बार फिर से बढ़ जाती हैं। अब वो मिलने का डिसाइड करते हैं, मगर बात नहीं बन पाती क्योंकि वो दोनों अपनी अपनी जिंदगी में काफी व्यस्त होते हैं। हालांकि घंटों इस तरह बात करना उनकी प्रोफेशनल लाइफ में काफी इफेक्ट डाल रहा था। वो दोनों चाहकर भी अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे थे और ना यूंग ये बात अच्छे से समझ रही थी। उसके दिल के अंदर उफान चढ़ रहे थे। वो प्यार को भी बाकायदा समझ रही थी और एक दिन जब उससे नहीं हो पाता तो वो अपने दिल में चल रही इस कश्मकश को हाई सुंग को बताती है। उसे समझाती है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती है और इस तरह घंटों बात करने से वो अपनी मंजिल से भटक रही है। इसलिए वो कुछ दिनों के लिए बात बंद करना चाहती है।
ये सुनकर हाईसूंग को काफी धक्का लगता है, क्योंकि जिस लड़की को वो चाहता था, जिसे पाने के लिए उसे 12 साल लगे, और जब वो उसे वापस मिली वो फिर से उसे छोड़कर जा रही थी। मगर अपने प्यार को जिंदगी में आगे बढ़ता देखने के लिए वो एक बार फिर से उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। दोनों एक दूसरे से अब बात करना बंद कर चुके थे। उन्हें एक बार फिर से अलग होना पड़ा था, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज ये थी कि अब वो अपने काम में फिर से फोकस करने लगे थे। जहाँ एक तरफ ना यूंग एक सुनसान सी जगह पर अपनी नई किताब लिखने के लिए चली जाती है, तो वहीं हाईसूंग भी चाइनीज ट्रांसलेशन सीखने के लिए चीन की तरफ रवाना हो जाता है। वो दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका इस तरह अलग होना दोनों की जिंदगी बदलने वाला है, क्योंकि इसी दौरान नायूंग की मुलाकात एक जूइस अमेरिकन लड़के से होती है जिसका नाम आर्थर होता है, और आर्थर से उसकी ऐसी बॉन्डिंग होती है कि पता ही नहीं चलता वो कब उससे प्यार करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हाईसूंग भी चीन में आकर दूसरे लोगों से घुलना मिलना शुरू कर चुका था। वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, और कुछ इस तरह वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को भुला देते हैं, और देखते ही देखते 12 साल और बीत जाते हैं। यहाँ हमें नायूंग और आर्थर दिखाए जाते हैं, जो कि अपनी फील्ड में काफी पॉपुलर हो चुके थे। नायूंग को पूरी दुनिया मशहूर प्लेबैक लेखक नोरा के नाम से जानने लगी थी। वहीं आर्थर भी अपनी लेखनी के लिए काफी प्रसिद्ध था। उनकी शादी हो चुकी थी और दोनों अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। इधर हाईसूंग भी कोरिया में अब सेटल हो चुका था और आज अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। खाने के दौरान वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो कुछ दिनों में अमेरिका जा रहा है, जिस पर उसके दोस्त बड़े ही मजाकिया अंदाज में उससे चुटकी लेते हैं कि क्या तुम अपने उसी पुराने प्यार से मिलने अमेरिका जा रहे हो। वो कहता है कि नहीं, मुझे किसी की जिंदगी में कबाब में हड्डी नहीं बनना है। उसकी तो कब की शादी हो चुकी है, मैं तो अमेरिका सिर्फ घूमने के लिए जा रहा हूँ। हालांकि हाईसूंग का नायूंग से मिलने का भी प्लान था, पर उसने ये बात अपने दोस्तों से छुपा कर रखी थी। हाईसूंग को जब नायूंग के आने का मैसेज मिलता है तो वो ये बात अपने पति आर्थर को बताती है, जिससे उसे कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि शादी होने के बाद नायूंग ने हाईसूंग से और भी दूरियां बना ली हैं। वो उससे ज्यादा बात नहीं किया करती थी, लेकिन जब उसने उसके अमेरिका आने की बात सुनी तो उसे लगा कि हो ना हो मुझे उससे मिलना चाहिए। कुछ दिनों बाद हाईसूंग अमेरिका पहुंचता है। सफर से उसे इतनी थकान होती है कि पहला दिन तो वो आराम करने में ही बिता देता है, और बाकी कुछ दिनों तो अमेरिका में इतनी बारिश होती है कि वो कहीं निकल ही नहीं पाता। पर फिर वो दिन आ जाता है जब उसे नायूंग से मिलना था। आखिर 25 साल बाद वो उसको दोबारा देख पाएगा। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और नायूंग फौरन ही उसे देखकर गले से लगा लेती है, और उनकी 25 साल की दूरियां इस मिलन से दूर हो जाती हैं। दोनों काफी खुश थे। अब हाईसूंग को पूरा न्यूयॉर्क घुमाने का जिम्मा खुद नायूंग अपने सर पर ले लेती है, और घूमते घूमते उसे अपने पति के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि आर्थर उसका काफी ख्याल रखता है। वो उसे ये भी बताती है कि शादी के बाद वो कुछ दिनों के लिए कोरिया भी गई थी, लेकिन वो वहाँ नहीं था। अब नायूंग उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे कहता है कि अब वो उसकी जिंदगी में नहीं रही, और ना ही उसे जिंदगी से कुछ और ज्यादा उम्मीदें हैं। असल में दोस्तों, हाईसूंग खुद को काफी आम इंसान समझता है। उसे पता है कि वो हर इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। इसी वजह से उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की इच्छाओं में टकराव होता रहता था, जिसके कारण वो लोग आज अलग हो चुके हैं। बात ही बात में नायूंग हाईसूंग से पूछती है कि वो 12 साल पहले उसे सोशल मीडिया पर क्यों ढूंढ रहा था, जिसके जवाब में हाईसूंग उसे बताता है कि वो बचपन से ही कोरिया में अकेला रहा। अपनी मिलिट्री के दिनों में भी वो उसे काफी याद करता था, उसे देखना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था, जिस वजह से उसे उसकी कमी काफी खल रही थी। इस पर नायूंग मुस्कुराती है और कहती है कि तब हम बच्चे थे, जिस पर हाईसूंग कहता है कि 12 साल पहले भी शायद हम बच्चे ही थे। और दोनों का दिन इसी तरह की गुफ्तगू में बीत जाता है। रात में जब नायूंग अपने घर आती है तो आर्थर उससे हाईसूंग के बारे में पूछता है, जिसके बाद तो नायूंग ऐसे शुरू होती है कि बंद होने का नाम ही नहीं लेती। वो सब कुछ बता देती है, और हम देख पाते हैं कि पति होने के नाते किसी लड़के के बारे में अपनी पत्नी से इतनी तारीफ सुनने में आर्थर को काफी दिक्कत हो रही थी। मगर आर्थर बेहद सुलझा हुआ इंसान था। वो ये बात अच्छे से जान रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को बचपन से पसंद करते हैं, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। इसलिए रात को सोते समय वो नायूंग से कहता भी है कि अगर वो अमेरिका न आई होती तो आज उन दोनों की कहानी दूसरी होती। वो दोनों आज शादी कर चुके होते। यहाँ तक आर्थर को उनकी बॉन्डिंग को देखकर ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे
दूसरे के लिए ही बने हैं। हालांकि आर्थर भी ना योंग से काफी प्यार करता था और वो अब उसे खोने से बेहद डरता था, जिस पर ना योंग उसे इस बात का विश्वास दिलाती है कि उसके और हाईसूंग के बीच कुछ भी नहीं है। उसे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो बस एक अच्छे दोस्त हैं। बाकी उसकी जिंदगी में अब कोई सबसे ज्यादा जरूरी शख्स है तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्थर है। अगले दिन हाईसूंग का अमेरिका में आखिरी दिन होता है, जहाँ पर दोनों बोट राइड के लिए नदी में जाते हैं, ढेर सारी फोटोज खिंचवाते हैं और अपने उन्हीं दिनों को याद करते हैं जब वो बच्चे हुआ करते थे। शाम होती है और हम देखते हैं कि ना योंग हाईसूंग को अपने घर में डिनर के लिए इनवाइट करती है और उसे जबरदस्ती अपने साथ आर्थर से मिलवाने के लिए ले जाती है। हाईसूंग को आर्थर से मिलना कहीं से भी सही नहीं लग रहा था, क्योंकि जिस लड़की को वो बचपन से प्यार करता है, आखिर उसी के पति को अपनी आंखों के सामने कोई कैसे देख सकता है। मगर फिर भी वो अपने मन को मारकर एक सच्चे आशिक की तरह उसके घर में दाखिल होता है, जहाँ पर आर्थर उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वागत करता है। घर में थोड़ी बहुत बातचीत करने के दौरान डिनर का समय होता है, लेकिन फिर अचानक उनका प्लान बदल जाता है और वो खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं, जिसके बाद सीन वहीं पर आ जाता है जहाँ से हमारी ये कहानी शुरू हुई थी। यहाँ दिलचस्प बात ये थी कि हाईसूंग की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए ना योंग उसकी कोरियन लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपने पति आर्थर को बता रही होती है। बात ही बात में यहाँ पर हाईसूंग काफी इमोशनल हो जाता है और ना योंग से कहता है कि काश मैं भी कुछ साल पहले अमेरिका आ जाता तो आज मैं तुम्हारे साथ होता। आर्थर भले ही उनकी बातों को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उनकी फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझ सकता था। वो अच्छे से जानता था कि वो दोनों एक ही लड़की से प्यार करते हैं, इसलिए वो उसके प्यार की कदर भी करता है और शांति से बस उसकी बात को समझता है। ना योंग कहती है कि भले ही मैं आज वो पहले जैसी नहीं रही, मगर बचपन की वो नोरा उसे ही प्यार करती है और दोनों का रिश्ता हमेशा उतना ही खुशनुमा रहेगा। इसके बाद ना योंग किसी काम से बाहर चली जाती है और तभी हाईसूंग आर्थर से माफी मांगता है और कहता है कि तुम्हें अकेला फील करवाने के लिए मुझे माफ करना। हम दोनों इतने सालों बाद मिले थे, इसलिए भूल ही गए थे कि कोई तीसरा भी हमारे बीच में है। आर्थर ये सब समझता है और उससे कहता है कि कोई नहीं दोस्त, मुझे अच्छा लगा कि तुम इतनी दूर ना योंग से मिलने आए हो। इसके बाद हाईसूंग उसे कहता है कि तुम वाकई में बहुत ही अच्छे इंसान हो। जितना कुछ तुमने ना योंग के लिए किया है वो मैं कभी नहीं कर पाता, तुम उसके लायक हो। अब हाईसूंग की फ्लाइट का टाइम हो चुका था। बातों ही बातों में उन्हें पता ही नहीं चला कि आखिर पूरा दिन कैसे बीत गया। वो आर्थर को अलविदा कहकर टैक्सी के लिए बाहर निकल जाता है। यहाँ पर उसे छोड़ने के लिए ना योंग आई थी। टैक्सी आती है और वो दोनों एक दूसरे को आखिरी बार देखते हैं। दोनों के बीच वैसी ही खामोशी थी जैसे कि 25 साल पहले थी। दोनों की आंखों में आंसू थे और दिलों में वही प्यार था जिसे वो चाहकर भी एक दूसरे पर लुटा नहीं सकते थे। दोनों समाज की अपनी अपनी बंदिशों में बंधे हुए थे, बस एक दूसरे से तन ही अलग था, लेकिन मन आज भी जुदा नहीं हो पाया था। जाते वक्त हाईसूंग ना योंग को बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए उसको उसके पुराने नाम से बुलाता है और कहता है कि भले ही इस जन्म में हम एक दूसरे के ना हो पाए, लेकिन अगले जन्म में हम एक दूसरे का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद वो वहाँ से अपनी नम आँखों को लेकर चला जाता है। हाईसूंग जा चुका था। ना योंग भी अपने घर की तरफ मुड़ती है, जहाँ पर उसे आर्थर वहीं रास्ते में मिलता है और उसके सीने से लिपटकर वो फूट फूट कर रोती है। आखिर आर्थर भी उसके दिल का हाल समझ रहा था। वो उसे समझाता है और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी इसी का नाम है जहाँ पर हमें कभी न कभी किसी चीज को त्यागना पड़ता है, फिर चाहे हम उसे पाने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें। कभी हालातों से मात खा जाते हैं तो कभी किसी दूसरे की खुशियों के लिए उसे त्यागना पड़ता है। आज ना योंग ने आर्थर को चुनकर भी कुछ ऐसा ही किया। वहीं हाईसूंग को भी अब इस बात का बिल्कुल भी मलाल नहीं रह गया था कि वो ना योंग से नहीं मिल पाया। उसे इस बात का सुकून था कि उसने बचपन से जिस प्यार के लिए इतना कुछ किया, जिसके लिए बरसों से इतना इंतजार किया, वो अमेरिका जाकर उसकी आंखों में वो प्यार देख कर आया और यही उसकी जिंदगी का सबसे सुकून भरा पल था, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ।